किसी भी कीमत पर जिनेंद्र भगवान की वाणी पर मैं तो अश्रद्धा नहीं कर सकता। वो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ हो जाऊं, तो भी जिनागम ही सत्य है। बोलो जिनागम ही सत्य है, भगवान की वाणी ही सत्य है। जो कुछ होना हो जाए, ये शरीर मिटना हो मिट जाए, लेकिन मैं भगवान की वाणी को मेट नहीं सकता। वो शक्ति मेरे पास में नहीं है। सम्यक दृष्टि स्त्रियां भी अपनी निंदा करती हैं कि अहो ऐसी कैसी पर्याय मिली। अगर वो निंदा ना करती तो हरिका व्रतों को स्वीकार क्यों नहीं करती? हरिका व्रतों के लिए स्वीकार, जो जो भगवान ने कहा है वो अक्षरशः क्या है? सत्य है। अक्षरशः क्या है? अक्षरशः सत्य। उसे कभी भी काटने की क्या नहीं करना, कोशिश नहीं करना। ये ध्यान रख करके चलना कि जो सींग रहता ना, सींग कहाँ रहता है गाय की? कहाँ रहते हैं सींग? माथे पर रहते हैं। और स्तन कहाँ रहते हैं? गाय के स्तन कहाँ होते हैं? गाय के स्तन नीचे होते हैं, है ना, 4 होते हैं। और दूसरे सींग कहाँ होते हैं? बोलो सींग कहाँ होते हैं? गाय के सींग ऊपर होते हैं। अब ये बताइए दूध किस में से निकलता है? दूध किस में से निकलता है? दूध सींग में से नहीं निकलता है। दूध किससे निकलता है? जो स्तन है वो वात्सल्य का प्रतीक है, और जो सींग है वो भय के क्या है? सींग को देख करके डर लगता है कि मार ना दे। और वात्सल्य, गाय का दूध जो होता है वात्सल्य का प्रतीक होता है। और ऐसा नहीं कि हर स्तन से दूध नहीं निकलता है, हर स्तन से दूध निकलता। बकरी जो होती है उसके गले में भी क्या होते हैं? बकरी जो होती, कोई कोई बकरी के गले में भी स्तन होते हैं, पर उनसे दूध नहीं निकलता है। वो सिर्फ देखने के क्या होते हैं? वो सिर्फ देखने के स्तन होते हैं, उससे कभी भी दूध नहीं निकलता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी कल भी सत्य थी, आज तो कम से कम सत्य बोलो। जिनेंद्र भगवान की वाणी कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य रहेगी। इसमें कोई संदेह का, चाहे वो कोई सा भी काल हो। चतुर्थ काल में सत्य थी, पंचम काल में सत्य है, छठे काल में सत्य होगी, है ना, और आगे भी कालों में क्या रहेगी? सत्य ही रहेगी। हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये हमारा पाप कर्म का उदय है। सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये हमारा पाप कर्म का, बोलो ये हमारा पाप कर्म का मार्ग। तो यही श्रेयो मार्ग है। बोलो मार्ग तो, इधर देखो, मार्ग तो यही श्रेयो मार्ग है। पूरा वाक्य बोलो, मार्ग तो यही श्रेयो मार्ग है, पर हम नहीं चल पा रहे। ये हमारा भारी भारी, बोलो हम नहीं चल पा रहे, ये हमारा भारी भारी, बोलो ना, भारी भारी पाप कर्म का, बोलो भारी भारी दीक्षा ना ले पाना, ये सिर्फ पाप कर्म का उदय है। बोलो दीक्षा ना ले पाना, ये सिर्फ पाप कर्म का उदय है। और दीक्षा की कभी भावना ही नहीं बनना, ये महापाप कर्म का उदय है। ये महापाप का, ठीक है हमारा शरीर काम नहीं कर पा रहा, चाहे से निष्क्रिय व्रत मैं नहीं कर सकता हूं, से निष्क्रिय व्रत मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। मैं नहीं कर सकता। से निष्क्रिय व्रत में 597 दिन लगते हैं, 597 दिन लगते हैं, जिसमें 496 उपवास होते हैं और 61 पारण। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, हाँ, पर उसको करने की शक्ति नहीं है, पर उस पर श्रद्धा हमारी पूरी है कि अगर ऐसा वज्र विषमनारा शयनन मुझे मिलेगा, कौन सा? यदि वज्र विषमनारा शयनन मुझे मिलेगा, और यदि भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी, ये ध्यान रख के चलना, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है उसके पास बुद्धि नहीं होती, और जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास, बोलो जिसके पास, जोर से बोलो, जिसके पास शक्ति होती है उसके पास बुद्धि नहीं होती, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है उसके पास शक्ति होती है। आप देख लो शिखर जी में डोली ढोने वालों के पास में शक्ति है, पर उनके पास क्या नहीं है? अगर उनमें बुद्धि होती ना तो चपरासी क्यों बनती, वो डोलियां क्यों धोती? उनके पास शक्ति नहीं है, पर शक्ति है पर उनके पास में क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। अगर वज्र विषमनारा शयनन मिला, बोलो यदि
वज्र विषम नारा सहनन मिला, और भगवान ने सद्बुद्धि दी और एक किसी अच्छे गुरु का है ना समागम मिला, जैसे अभी विराग सागर जी महाराज का समागम मिला और ऐसे ही परम गुरु का समागम मिला, तो निश्चित तौर पर इस जन्म की भाई हुई भावना को मैं अगले बार जरूर पूरा करूंगा। अभी शक्ति नहीं है, पर उसके प्रति हमारा श्रद्धान क्या है, श्रद्धान पूरा है कि वो व्रत हम नहीं कर पा रहे, ये हमारे शरीर हमारी कमजोरी है, क्योंकि हमने खोटा कर्म किया होगा जिसके कारण से इस खोटे काल में हमने जन्म लिया। कोई ना कोई पूर्व जन्म में खोटा कर्म किया होगा जिसके कारण से इस खोटे काल में जन्म हुआ, लेकिन वो खोटा कर्म जघन्य क्वालिटी का होगा जिसके कारण से पंचम काल के प्रारंभ में ही हमारा जन्म हो गया। और ऐसा धर्म हमको देखने को क्या हो रहा है, मिल रहा। जो तुम्हारे पिताजी ने धर्म देखा वो तुम ना देख पाओगे, जो तुमने धर्म देखा वो तुम्हारा बच्चा ना देख पाएगा, जो तुम्हारा बच्चा देख रहा वो आगे बच्चे का बच्चा ना देख पाएगा। क्योंकि बात ये समझ लो, हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी ने पानी समुद्र में देखा। क्या हमारे दादाजी, बोलो हमारे, है ना, दादाजी के दादाजी के दादाजी ने पानी समुद्र में देखा। उनके हमारे दादाजी ने पानी के लिए, हमारे दादाजी ने पानी के लिए तालाब में देखा, हमारे पिताजी ने पानी के लिए कुएं में देखा। हम पानी बोतल में देख रहे हैं, हम पानी बोतल में देख रहे हैं, और आने वाले बच्चे पन्नी में देख रहे हैं, और आने वाले बच्चे पानी ढक्कन में, आने वाले बच्चे पानी ढक्कन में देखें। हमारे दादाजी के दादाजी ने पानी कहाँ देखा, बोलो ना, कहाँ देखा, समुद्र में देखा। और हमारे दादाजी ने पानी के लिए तालाब में देखा, हमारे पिताजी ने पानी के लिए कुआं में देखा, और हम पानी को बोतल में देख रहे। और हमारे आपके जो बच्चे हैं वो पानी को पाउच में देख रहे। अब उनके बच्चे ढक्कन में देखेंगे, और आने वाले बच्चे क्या मालूम पानी नालियों में देखेंगे, उनको ढक्कन में भी देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पुरखों ने साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुना, है ना, उसके बाद क्रम से घटते 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 घटते, है ना, आप देखिएगा कि लोग सोचते टीवी पर सुनने को मिल रहा, व्हाट्सएप पर सुनने के लिए मिल रहा, लाइव सुनने के लिए मिल रहा। अरे साक्षात हम समोषण में साक्षात भगवान की वाणी क्या करते हैं, सुनते हैं। हमने कोई खोटा कर्म किया होगा जिसके कारण से खोटे काल में जन्म हुआ, पर वो इतना निकृष्ट क्वालिटी का नहीं था कि पंचम काल के अंत में हमारा जन्म होता। अच्छा रहा कि प्रारंभ में हम पहली पंगत में बैठ गए। किस में बैठ गए, ये पहली पंगत है। जो पहली पंगत शुरू होती है ना, जो भोजन की लाइन लगती, फट्टी लगा करके बैठती हैं, पहली बार जो होता है फ्रेश माल मिलता है। लास्ट वालों के लिए तो पूछो ही मत, है ना, जितना उसकी पातर में नहीं होता है उससे ज्यादा नीचे, है ना, वो परोसने वाला एक और भिन भिनाने वाली मक्खी 100 होती है, और पहली वाली लाइन में परोसने वाले 100 और भिन भिनाने वाला कोई भी। क्योंकि मालूम है दोना में रायता रखा था, वो हाथ लगा लुढ़क गया तो आधा नीचे चला गया और आधा उसमें, इसी प्रकार से नुक्ति खाई, आधे इधर उधर फैला, इधर उधर फैला, उठाने वाला ले गया, इधर से लेके पूरी धारा चलती गई, वहां तक पूरा पानी गिरता गया, कैसा मच जाता। ये समझो ये नरक का मंगलाचरण है। ये अच्छा रहा कि हम पंचम काल के प्रारंभ में क्या हो गए, हमारा जन्म हो गया, इतना धर्म हमारे लिए मिल रहा। तो इससे मान करके चलो कि जो नहीं हो सकता, बोलो जो नहीं हो सकता, उस पर पूरा का पूरा श्रद्धान करो। कहो श्रेयो मार्ग को स्वीकार करना चाहिए, बोलो श्रेयो मार्ग के लिए, श्रेयो मार्ग को स्वीकार करना हम नहीं कर पा रहे। ये हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, हमारा पाप कर्म का उदय है कि जो हम संयम के लिए क्या नहीं कर पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम दीक्षा नहीं ले पा रहे, हम केसलों से नहीं कर पा रहे, हम व्रत नहीं कर पा रहे, हम उपवास नहीं कर पा रहे। ये हमारी कमजोरी उल्टी हो जाती है, चक्कर आते हैं। तो ये किसके कर्म का उदय है, ये किसके कर्म का उदय है, ये हमारे कर्म का क्या है। ये ध्यान रख के चलना। घर में रखे सोने का बंटवारा हो सकता, चांदी का बंटवारा हो सकता, बर्तन का बंटवारा, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है, बिस्तरों का बंटवारा होता है, कपड़े का बंटवारा होता है, जीरा मिर्ची नमक धनिया तेल, है ना, इन सबका बंटवारा होता है। लेकिन पुण्य का कभी भी बंटवारा,
पुण्य का बंटवारा बटार लो, किसी का पुण्य आधा पुण्य हमको, पुण्य तुम ले जाओ। पुण्य में किसी का बंटवारा नहीं होता है, खून का बंटवारा नहीं होता है कि आधा आधा करो। पुण्य किसी का बंटारा, स्वयं का पुण्य, पत्नी का, पत्नी के साथ पति का, पति के साथ बच्चे का, बच्चे का नहीं कर सको तो कम से कम आत्मनिंदा तो करो, आत्मनिंदा तो करो कि भैया हमारे पाप कर्म का क्या है, उदय है। ऐसी शक्ति भगवान दे, पर ऐसा है कि जो कर सकते उसको तो बोलो, जो कर सकते वो तो करो। उपवास नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, दिन में खाओ, रात्रि में त्याग करो। जो जो हो सकता उसको क्या करने का पूरा पुरुषार्थ करना, जो नहीं कर सकते उसकी क्या करना, उसकी निंदा करना कि देखो कैसे पाप कर्म का उदय है, मैं नहीं कर पा रहा। इसलिए भगवान की वाणी अक्षरशः सत्य है। बोलो, भगवान की वाणी अक्षरशः सत्य है। बिल्कुल काटने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल काटने की कोशिश नहीं करना। हमें मुनि बनना चाहिए था। बोलो, हमें मुनि, हाँ, पर ये ध्यान रख के चलना, डोकरी को दोष मत देना। तुम इधर देखो हमारे तरफ, डोकरी को दोष मत देना, क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग नहीं। मेरी तो दीक्षा लेने की भावना बहुत थी, लेकिन क्या करें, मम्मी ने क्या करा दिया। बोलो बोलो, मम्मी ने क्या करा दिया है ना। मम्मी ने बरमाला किसने डाली थी, बरमाला किसने डाली थी, नहीं मैंने, मेरी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करे, रामकली ने समोसा एक ठूस दिया मुंह में, चबाया किसने, चबाया किसने। ठूसने वाले का दोष कम, वो चबाने वाले का दोष है ना। चलो उसने मसल के तुम्हारे मुंह में दे दिया, मसल के दे दिया, तो गुटका किसने, गुटका किसने, और बिल्लन से थोड़ी धक्का देने गई थी, जा अंदर, जा अंदर, जा अंदर। अरे जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक वो अंदर जा ही नहीं सकता है। इसलिए कभी कि नहीं मेरी इच्छा थी पावन, ये तो सब ढोंग है, हमें नहीं करना है, इसलिए हम दूसरे पर क्या करते हैं, दूसरे पर ढोलते हैं, और ये बहाना बना लेते हैं हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। आज की दुनिया में स्वस्थ कौन है बताओ, आज की दुनिया में कौन स्वस्थ है। एक भी आदमी खड़े हो जाओ कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई भी खड़ा हो जाए कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी, ये तो क्या होगा, सब चलता ही रहेगा, ये सब चलता है। साधु भी अस्वस्थ हो जाते, साधु भी बीमार होते, तो श्रावक उनका क्या करते हैं, उपचार करते हैं। लेकिन विल पावर इतना अच्छा होना चाहिए, बोलो विल पावर इतना अच्छा होना चाहिए कि रोग बीमारी हमारे पास में ना आए। तो ऐसे जो है जिनके लिए हम कर सकते, उनको हमें क्या करना चाहिए, भावना रखो, हौसला बोलो। पर ऐसा भी नहीं करना कि कर लिया फिर हमसे नहीं सदरा, सवेरे उपास ले लिया, शाम को रोने लगे, हमको तो भूख लग गई, हम क्या करें, हमको तो खाना है। तो ऐसे नियम भंग नहीं करना। हम नहीं कर पा रहे, कोई कर रहा तो उसकी क्या करो, पर ऐसी भावना मत रखो कि हम भी नहीं करेंगे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुमको भी हम करने नहीं देंगे, है ना। हम भी नहीं बनेंगे, तुम्हें भी नहीं बनने देंगे, हम भी उपवास नहीं करेंगे, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। ये तो ईर्ष्या का भाव हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो ईर्ष्या का, और दुर्गति का क्या है, और दुर्गति का कारण है, और दुर्गति में चले जाते लोग। भैया ये तो अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य है। तो ऐसे दोषों से क्या है कि ऐसे ढका हुआ जो सामान है, वो दोष से पता चल जाने के बाद वो स्वीकार नहीं करती, और ऐसी सचित वस्तु से ढका हुआ आहार नहीं देना। शंबर दान के निमित्त वस्त्र बर्तन आदि जल्दी खींच करके बिना देखे जो है ना भोजन आदि मुनि को दिया था, ऐसा जय बार क्या खींच दिया, लाओ मैं देता हूँ, लाओ मैं देता हूँ, ऐसा खींच करके जो दिया गया है, ऐसा आहार भी मुनिराज नहीं लेते हैं। खींचने से गिर जाए, बगर जाए, हाथ में लग जाए, बिल्कुल शांति का काम है। चौका है ये, क्या है, ये भोजनशाला नहीं है, ये चौका, बिल्कुल शांति से लाओ लाओ, ये लाओ। तो इस प्रकार से क्या है कि संवरण नाम का दोष होता है दायक दोष। दायक दोष में क्या होता है, दायक माने देने वाला। बोलो, दायक माने क्या होता है, दायक माने देने वाला। तो जो देने वाला किन किन दोषों से दूषित ना धाय, नौकरी चाकरी करने वाला ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का, दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करता, झाड़ू लगाने का,
ऐसे कुछ लोग हैं, तो ऐसा व्यक्ति आहार दान ने भली वो जैन हो, अगर ऐसे वो काम करता है तो आहार दान देने का पात्र वो। ध्यान से सुनना, मद्यपाई जो क्या करता है, जो शराब पीता है, उस श्राप का 4 ग्रंथ ये कहते हैं, जिसके घर में एक व्यक्ति भी शराब पीता है उसके गृह में आहार नहीं लेना। क्यों बोलो, क्यों? क्योंकि उन्हीं बर्तनों से वो खाता है और उन्हीं बर्तनों से हमको दिया जाएगा, जिसके कारण से वो बर्तन दूषित हैं। ऐसे बर्तनों में, उसके बने बर्तनों में भी भोजन नहीं करना, उनके बने बर्तनों में भोजन नहीं करें। इसलिए बहुत सारे साधु गिलास से आहार नहीं लेते, बहुत सारे साधु गिलास। और कुछ लोग ऐसे विवेकी श्रावक होते हैं कि 10-15 गिलास ऐसे होते हैं जो सिर्फ चौके में यूज करते हैं, बाकी किसी को उससे पानी। चम्मच कुछ है कि उसी चम्मच से तुमने चावल खाया, उसी से तुमने है ना मलाई खाई, और उसी चम्मचों से तुम साधु को आहार दे रहे, तो ऐसे चौके में बर्तन नहीं चलती। तो बहुत सारे लोगों ने एक सेट बना कर रखा कि नहीं भाई चौके में क्या है, जिनसे जग से मुंह लगा के पानी, लोटा से ऐसा नहीं पीता है पर मुंह का होता है लगा लेता है। तो इसलिए मद्यपाई और जो व्यक्ति शराब पीता जिसके घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में भी आहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा दिया है रोगी, और कोई रोगी व्यक्ति है तो वो भी आहार दान देने का पात्र। सामान्य बीमारी अलग है, लेकिन जैसे कोरोना हो तो ऐसा व्यक्ति आहार का पात्र नहीं। कोड़ी हो, जुखाम हो रहा हो, है ना, खाज खुजली की बीमारी हो, तो ऐसा व्यक्ति आहार। मृतक के सूतक से सत, जिसको क्या हो गया है, जिसके घर में जो छोटे घर से, जिसके छोटे घर से कोई बड़ा घर चला गया है, अपन काय को बोलो मर गया, अपन काय को बोलो अपन, कोई छोटे घर से भगवान के घर चला गया। कहां चला गया? भगवान के घर चला गया है। ऐसा व्यक्ति 13 दिन तक क्या नहीं कर सकता है, आहार दान। और जो भी रिलेशन के लोग हैं, जब खबर मिलने के बाद वो भी आहार दान देने के पात्र नहीं है। तो ऐसे मृतक का सूतक। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति मर गया और उसके दफनाने में अपरामन गए हैं तो उसके लिए 24 घंटे का सूतक लगता है, यदि उस शव को तुमने छुआ है तो। और यदि छुआ नहीं है तो स्नान मात्र से क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन 1 दिन का सूतक, उसको रात गई और बात गई। अगर दोपहर में करके आया तो उसको कोई बात, पर मेरी अवधारणा ये है, अगर कोई शमशान में जलाने को गया और यदि वो नहा धो करके आया तो तुरंत भी महाराज की भैयावृत्ति करने में कोई बाधा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था भिन्न है, परंतु यदि उसने शव का स्पर्श नहीं किया है तो स्नान करने मात्र से वो क्या हो जाता है, शुद्ध। क्योंकि सूतक किसको लगता है? 9वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति जो है, 9वीं पीढ़ी में अगर परिवार में कोई मर गया है तो स्नान करने मात्र से वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता। जब स्नान करने से 9वीं पीढ़ी वाला रिश्तेदार, घर कुटुंब का आदमी शुद्ध हो सकता है, हम तो फिर परिवार के है ही नहीं, तो हमें सूतक लगने का। कई समाज नियम ऐसे, अरे भैया तुम आना मत, तुम करना मत, तुम ऐसा करना मत। और सूतक जो लगता है अपने पिताजी के परिवार में, भाई, चाचा, चाची, दादा, दादी, इनमें लगता है।